शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मुर्गी का गोश्त जो आजकल हमारे घरों में आम खाया जाता है, तकरीबन हर घर में हफ्ते में एक बार या कम से कम महीने में एक बार तो सभी घरों में पकाया जाता है। हम जब भी गोश्त लाते हैं तो गोश्त बनाने वाला उस गोश्त में पोटा भी डाल देता है, जिसे हम सालन में पका कर अमूमी तौर पर खा जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये सवाल जरूर होता है कि चूंकि पोटे में गलाजत होती है तो क्या ये हराम है या हलाल? कहीं ये भी इन्हीं 7 अज़ा में तो नहीं जिन्हें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। हमारे यहाँ 2 तरह के नजरियात पाए जाते हैं। जो लोग पोटा पसंद नहीं करते वो कहते हैं कि पोटा उजड़ी की तरह होता है क्योंकि इसमें भी गलाजत होती है और पोटे में भी गलाजत मौजूद होती है, इसलिए मुर्गी का पोटा नहीं खाना चाहिए। जबकि हमारे माशरे में बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि ओजड़ी को खाना पसंद करते हैं। वो ओजड़ी के साथ साथ आंतों को भी खा जाते हैं, इसलिए वो लोग कहते हैं कि मुर्गी का पोटा भी हलाल है। फिका इस बारे में लिखते हैं कि पेशाब मसाने में इकट्ठा होता है और जानवर की सारी गलाजत ओजड़ी में इकट्ठी होती है। पेशाब नजासत खफीफा है और पखाना नजासत गलीजा है। जिस तरह मसाना मकरूए तहरीमी है और इसी तरह ओजड़ी और आंतों को भी मकरूए तहरीमी कहा गया है। कुछ फकीहा के मुताबिक ओजड़ी तभी कराहत की वजह से मकरूह है और कराहत के साथ खा लेनी चाहिए। उन्होंने उसको जायज करार दिया है। जहां हराम चीजों से परहेज करने का हुक्म है वहां मकरूह चीजों से भी बचना चाहिए। हलाल और हराम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह फरमाया है कि वो रसूल साफ सुथरी चीजों को हलाल फरमाते हैं और गंदी चीजें इन पर हराम करते हैं। इस आयत के हवाले से नबी अकरम ने फरमाया कि चीजें खबासत में आती हैं, इनको हरार करार दिया है, इसलिए इसको चाहिए कि हमको हराम चीजों से बचना चाहिए और हलाल चीजों को खाना चाहिए। जो चीजें खबीस हैं इनको हराम या मकरूह कहा गया है। हम मुसलमानों को हराम और मकरूह चीजों से परहेज करना चाहिए। मुसलमान को इल्म होना चाहिए कि जब वो हराम चीज के एक लुकमे को खाता है तो अल्लाह ताला उसकी 40 दिन की इबादत कबूल नहीं फरमाता। इसलिए हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि हराम और हलाल के बारे में फर्क कर लें कि किस तरह का रिज्क हलाल और किस तरह का रिज्क हराम है। हम आपको 7 ऐसी चीजों के बारे में आगाह करते हैं जो हलाल जानवरों में पाई जाती हैं पर वो मकरूए तहरीमी हैं। वो 7 चीजें मंदरजा झैल हैं। नंबर 1 बहता हुआ खून, नंबर 2 गदूद, नंबर 3 मसाना, नंबर 4 पित्ता, नंबर 5 नर की पेशाब की जगह, नंबर 6 मादा की पेशाब की जगह, नंबर 7 कपूरे। नाजरीन गिरामी, ओजड़ी और निजासत में कोई फर्क नहीं होता है। इसमें कोई जिल्ली टाइप की चीज नहीं होती, इसलिए ओजड़ी को खाने से मना फरमाया गया है और इसके खाने को मकरूए तहरीमी कहा गया है। यानी गंदगी बराहे रास्त ओजड़ी पर होती है, इसलिए इसे खाने में कराहत है। यानी ओजड़ी के मुताबिक 2 तरह के मकतबा फिक्र हैं। एक के नजदीक ओजड़ी मकरूह तहरीमी है। याद रहे कि मकरूह नापसंदीदा चीजों को कहा जाता है और तहरीमी इसको कहते हैं जो हराम के नजदीक हो, जबकि दूसरे के मुताबिक इसको कराहत के साथ खाया जा सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि मुर्गी के पोटे के बारे में तमाम मकतबा फिक्र मुत्फिक हैं कि तमाम के नजदीक मुर्गी का पोटा हलाल है। मुर्गी के पोटे में भी गंदगी होती है, लेकिन मुर्गी के पोटे में एक जिल्ली होती है। जब उसको उतार लिया जाता है तो गंदगी जिल्ली के बाहर होती है, तो जिल्ली के साथ ही साफ की जाती है। इससे पोटा साफ हो जाता है, इसलिए मुर्गी का पोटा खाना जायज है। मुजाहिद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बकरी के ये चीजें मकरूह फरमाई हैं। आलाते तरह
تراسل، کھسیے، اگلی پیشاب کی جگہ، گٹلی، پتا، مسانہ، خون کی کراہت سے مراد کراہت تحریمی ہے۔ دلیل سے ظاہر ہے کہ نبی اکرم نے خون کے ساتھ ساتھ باقی 6 چیزوں کو بھی کھانے سے روک دیا ہے۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ کپورے کھانے کو بھی فقہ نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام چیزوں کو کھانے سے بچائے اور حلال چیزوں کو کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔